बिल्कुल सही जवाब है आपका एकदम, लेकिन इसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे क्योंकि ये केबीसी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल गजब जवाब दिया है। इसके लिए आपको अब यहाँ बैठना नहीं चाहिए, आपको चले जाना चाहिए अक्षय कुमार के साथ और लक्ष्मी चिट फंड में पैसा लगाना चाहिए, वही हो सकता है 5 दिन में पैसा डबल। तो अब इतना वादा, इतना कमिटमेंट अगर आप अपने आप से करते हैं तो आगे बढ़ाया जाए 7 डेज चैलेंज को, नहीं तो यही एंड कर दिया जाए। तो जब भी हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हमको मैक्रो टू माइक्रो ही आना है, मतलब बहुत बड़ा से छोटे पर आना है। ठीक है। अब बहुत बड़े से जब हम छोटे पर आ रहे हैं तो इतना बड़ा, हम क्या 10 साल का मार्केट देखने जाएं फिर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज हम लोग बैठे हैं 7 डेज चैलेंज में फिर से, और मेरे साथ आई हुई हैं प्रिया सिंह जी, जो कि आई हुई हैं कानपुर से। और आज हम लोग सीखने वाले हैं बाजार को। 7 डेज चैलेंज की खासियत यह है कि कभी यहाँ एक्सपीरियंस ट्रेडर आ जाते हैं तो कभी यहाँ एकदम नए। इनकी कहानी ऐसी है कि एक्सपीरियंस्ड होते हुए भी एकदम नहीं है। जानती तो ये हमारी कम्युनिटी को और एलटीपी कैलकुलेटर को लगभग पिछले 3-3.5 सालों से हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने सीखना शुरू नहीं किया और सीख पाई नहीं है। तो सीधा आ गई हैं, सीधा किस्मत ने साथ दिया और चलिए इस 7 डेज चैलेंज में और सीखने का प्रयास करेंगे बाजार को। तो अगर आप भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में आप जानते नहीं है, सुने नहीं है, एकदम शुरू से सीखना चाहते हैं बाजार को, एकदम नए इंट्राडे ट्रेडर हैं बाजार में, चाहे एलटीपी कैलकुलेटर जानते हो चाहे ना जानते हो, एकदम नए ट्रेडर हैं बाजार में, तो बिल्कुल आप इन्हीं की कैटेगरी वाले व्यक्ति हैं और आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और सिर्फ ये वीडियो ही नहीं देखनी चाहिए बल्कि इस वीडियो के 7 एपिसोड्स हम एक लगातार रिलीज करेंगे, एक के बाद एक। तो आपको 7 के 7 एपिसोड देखने चाहिए और इस चैनल को, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो प्रिया सिंह जी, क्या एक्सपीरियंस है आपका? 3 साल 3.5 साल आपने बिता दिए और अभी तक आप सीख पाई नहीं, क्यों नहीं सीख पाई? सर जैसे कि मतलब स्टार्टिंग में जब आप मैनुअल सिखाया करते थे तो मतलब हाथ से जैसे मतलब लाइनें बनानी पड़ती थी और 4 मैजिकल लाइन जैसे ड्रॉ कर लिया, तो जैसे हम करते थे लेकिन 5 एक पॉइंट का मतलब वो हो जाता था कि मतलब गैप हो जाता था। तो हमें लगता था कि शायद हमें ये आता नहीं है। तो फिर आपने बोला कि अब इसके कुछ दिन के बाद नया अपडेट होगा तो जिसमें 4 मैजिकल लाइन भी आ जाएगी। तो हमने सोचा कि ठीक है, अब 4 मैजिकल लाइन आ जाने देते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। वेट करते रहे, फिर उसके बाद लगा कि ठीक है करते हैं, फिर थोड़ा और ऐसे करके टाइम जाता रहा। और आपने बोला भी था कि मतलब जल्दीबाजी मत करें, जो भी मतलब ट्रेड सीखते हैं आप हमें 5 साल दीजिए और आराम से मतलब सीखते रहिए। 5 साल दीजिए, 5 साल तक सीखना भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि 5 साल बस। नहीं सर, अब 5 साल दिए आपको, अब आप सिखाइए। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। तो 3 चीजें बेसिकली होती हैं बाजार में: स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस और ऑप्शन प्राइस। 3 बातें होती हैं, ठीक है। जो स्टॉक्स होते हैं उनमें हम तीनों में ट्रेड कर सकते हैं, स्पॉट में भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं और ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। अब ऑप्शन में भी जाएंगे तो 2 ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। इतनी बातें तो शायद आप जानती होंगी और समझती होंगी। फ्यूचर क्या होता है? जैसे स्पॉट है, जैसे सपोज करिए कि एक कोई स्टॉक है, कोई सा भी रैंडम स्टॉक हम लोग ले लेते हैं। जैसे ये हमने एक रैंडम स्टॉक लिया कॉनकोर, तो कॉनकोर की स्पॉट प्राइस है 444। अगर हम इसको खरीदेंगे तो हमको शेयर्स मिलेंगे। 1 शेयर खरीद सकते हैं, 2 शेयर खरीद सकते हैं, 3 शेयर खरीद सकते हैं, 5 शेयर खरीद सकते हैं, 10 शेयर खरीद सकते हैं। इस तरीके से कॉनकोर हम इसको स्पॉट में खरीद सकते हैं। लेकिन वही अगर मुझे कॉनकोर का फ्यूचर खरीदना होगा तो यहाँ देखिए नीचे लॉट लिखा हुआ है ना, यानी कि मुझे मिनिमम एक बार में कॉनकोर के 1250 शेयर ही खरीदने पड़ेंगे अगर मैं इसके फ्यूचर को खरीदूंगा तो, या अगर मैं इसके फ्यूचर को बेचूंगा तो फिर हम क्यों फ्यूचर ही ट्रेड करें, क्यों ना स्पॉट ट्रेड कर लें? ये सवाल मन में सभी के आता है कि जब स्पॉट में हम 1 शेयर भी खरीद सकते हैं और फ्यूचर में 1250 ही खरीदना है, तो अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग लॉट साइजेस होते हैं, उन लॉट साइजेस के अकॉर्डिंग इसको खरीदना होता है। तो क्यों ना हम फिर स्पॉट खरीद लें? तो फ्यूचर में कुछ छूट होती है और कुछ चीजें, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन दोनों को समझना भी जरूरी है। जैसे स्पॉट में आपने 1 शेयर खरीद लिया या 10 शेयर खरीद लिया या 50 शेयर खरीद लिया, तो इसको आप 5, 10 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल तक इसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। मतलब जब तक स्टॉक मार्केट चल रहा है तब तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, आपकी में नहीं इच्छा है मत बेचिए। लेकिन अगर फ्यूचर में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, यानी कि 1250 शेयर खरीद लिए, तो उसको आपको इसकी एक्सपायरी के दिन, महीने के अंत में हर महीने के लास्ट ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, उस एक्सपायरी के दिन इसको आपको बेचना मजबूरी है। एक बात हो गई, बेचना ही बेचना है, आपको निकलना ही निकलना है उस पोजीशन से, फिर नए फ्यूचर में नई पोजीशन बनाएंगे। दूसरी बात ये हो गई कि स्पॉट में अगर सपोज करिए इसको आपने बेच दिया, खरीदने की जगह क्या किया, बेच लिया पहले और सोचे कि बाद में खरीदेंगे,
है ना। मान लीजिए आपने इसको 444 पे बेच दिया और आपको लगा कि ये बाजार जब 440 आ जाएगा तो मैं इसको खरीद लूंगी। तो अगर आपने बेचा और खरीदना है आपको, तो आपको दिन के अंत में वापस उसको खरीद के बराबर करना पड़ेगा। आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती बेच के, यानी कि पहले आपने बेचा बाद में आपने खरीदा, तो पहले अगर आपने बेच दिया है तो दोबारा खरीदने के लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसी दिन आपको वापस खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसको फ्यूचर में बेचा 1250 शेयर, तो आप इसको पूरी एक्सपायरी तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती हैं इसके बेचे हुए पोजीशन को। तो कहीं चीजें अच्छी होती हैं और कहीं चीजें लिमिटेशंस लेकर के आती हैं, इसलिए फ्यूचर हमारे लिए बना हुआ है। तो हम चाहे तो किसी भी स्टॉक को, जब आगे चल के हम बात करेंगे यहां पर एलटीपी कैलकुलेटर पर, और जब हम बात करेंगे रिवर्सल प्राइसेस की, कि यहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, यहां से हम ट्रेड ले लेंगे। मान लीजिए हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी में हम स्पॉट को ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आगे चल के हम निफ्टी में बात करेंगे कि निफ्टी को हमको ट्रेड करना है, तो कहां से ट्रेड करना है। तो सपोज करिए मैंने बोला कि निफ्टी को 23,256 से ट्रेड करना है, तो मैंने रैंडम बात करते करते फ्लो में 256 बोल दिया। इसका सीधा सा ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि निफ्टी स्पॉट हम 256 से खरीदेंगे, क्योंकि स्पॉट में हम खरीद बेच सकते ही नहीं है जी। तो हम या तो निफ्टी का फ्यूचर, जब निफ्टी का स्पॉट 256 पर पहुंचेगा तो उस समय उसका फ्यूचर जो भी ट्रेड कर रहा होगा उसके फ्यूचर को वहीं से बेच देंगे, एक बात हो गई। या फिर जब निफ्टी का स्पॉट 256 पर पहुंचेगा तो उसी समय कोई इसका पुट ऑप्शन खरीद लेंगे। अगर यहां पर हम बेचने की बात कर रहे हैं कि यहां से निफ्टी बेच देंगे तो मतलब पुट ऑप्शन खरीद लेंगे। अगर मैं यही बात करूं कि निफ्टी को 23,063 से हम खरीद लेंगे, तो खरीद लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जब स्पॉट में 23,063 पहुंचेगा तो हम क्या करेंगे, या तो उसका फ्यूचर खरीद लेंगे या तो इसका कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात में कोई समस्या नहीं समस्या। तो चलिए अब इसका एक एग्जाम ले लेते हैं। आपका एग्जाम ले ले छोटा सा जी। और आपका भी एग्जाम है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जवाब, और ये यहाँ पर बैठे बैठे जवाब देंगी। ये निफ्टी चल रही है ना जी। अब मैंने आपको बोला कि एक काम करिए कि निफ्टी जब 24,022 पर आएगी तो आप इसको बेच दीजिएगा। तो आप इसका कॉल खरीदेंगी या पुट खरीदेंगी? बेचना है ना। हाँ, तो जब निफ्टी 24,024 पर आएगी तो आप इसको बेच दीजिएगा। तो सर हम पुट खरीदेंगे। बिल्कुल सही जवाब है आपका। लेकिन इसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे क्योंकि ये केबीसी नहीं है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि निफ्टी 23,922 पर आएगी तो आपको खरीदना है, तो क्या खरीदेंगे आप? कॉल खरीदेंगी या पुट खरीदेंगी? कॉल खरीदेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बोलूं कि निफ्टी अभी यहाँ 23,972 पर चल रही है, चलिए इसको खरीद लीजिए और ऑप्शन में नहीं खरीदना है आपको, तो बताइए कौन सी वैल्यू पर आप खरीद रही हैं? मार्केट चल रहा है 23,972, 76, मैं बोल रहा हूं यहीं से खरीद लीजिए, तो क्या वैल्यू पर आपको ट्रेड मिलेगा? सोचिए। ऑप्शन में नहीं, फ्यूचर में खरीदना है, तो फ्यूचर की कौन सी वैल्यू पर ट्रेड मिलेगा? तो जो मार्केट का स्पॉट चल रहा है, जो जहां भी चल रहा है ये बाजार, उसके फ्यूचर की वैल्यू यहां लिखी हुई है, यानी कि जब आप फ्यूचर में खरीदेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। आ गई बात समझ में? जैसे अभी मार्केट कहां चल रहा है 24,014, तो मैं बोल रहा हूं इसको खरीद लीजिए फ्यूचर में, तो मतलब अभी आप फ्यूचर में 24,030 पे खरीद रही हैं ऊपर, है ना। मैं बोल रहा हूं अगर आप बेच दीजिए फ्यूचर में, तो मतलब अब यहाँ तो 24,022 है, लेकिन आप बेच कहाँ रही हैं? 35 पे बेच रही हैं। आया समझ जी? इतनी बात क्लियर हो गई? इस बात में कोई समस्या? क्या आपको इस बात में कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में सवाल लिख करके बता दीजिए। अगले एपिसोड में या अगली बार जब भी हम आएंगे हम जरूर आपको इसका जवाब देंगे। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है। खरीदने का मतलब हमको कॉल ऑप्शन खरीदना है, और बेचने का मतलब हमको पुट ऑप्शन खरीदना है। इन कॉल और पुट को बाद में बेच भी सकते हैं, लेकिन वो राइटिंग की विधा है। राइटिंग की विधा के बारे में हम कभी बेसिक से ऊपर उठेंगे, एडवांस में जाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। हाउएवर यहां पर हम बेसिकली अब क्या सीखने वाले हैं? अब यहां पर हम बेसिकली सीखने वाले हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डे पर हम कैसे खरीदारी करें या कैसे बिकवाली करें। क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से हम खरीद या बेच सकते हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इंट्राडे में ट्रेडिंग के बारे में जब भी आपको सोचना चाहिए तो सबसे पहला जो ख्याल आपके दिमाग में आना चाहिए वो होता है, पहला सवाल, रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है कि बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करें तो लगभग कितने प्रतिशत का रिटर्न मिलता है? सर 9%, 6, 7, 8, 9% तक मिल जाता है। हाईएस्ट 9%। म्यूचुअल फंड्स में कुछ रिटर्न्स का आइडिया है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। नहीं सर, नहीं आइडिया। जनरली सेबी या एमफी कहती है कि आप किसी को भी बताइए तो 12.56% के आसपास का रिटर्न ऑन एन एवरेज, अगर आप डाउन द टाइम 10 साल तक रखें तो। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इंट्राडे में सपोज करिए कि आप 1 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि कितना आप एक दिन में कमाएं तो आप सेटिस्फाइड है कि नहीं? चलो ठीक है, इतना तो बनता है।
1 लाख रुपए पर सर 1 लाख से मतलब 20,000 तो कमाए। 20,000 रुपए एक दिन में, यस सर। मतलब हर 5 दिन में आपका पैसा डबल। जी बिल्कुल गजब जवाब दिया है। इसके लिए आपको अब यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए, आपको चले जाना चाहिए अक्षय कुमार के साथ और लक्ष्मी चिट फंड में पैसा लगाना चाहिए, वही हो सकता है 5 दिन में पैसा डबल। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? ऐसा नहीं होता है, ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है। जी। इस स्टॉक मार्केट में पूरे साल में 20-25% रिटर्न मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। 30% चलो उड़ के, लेकिन उससे ज्यादा का मतलब 1 लाख का आपका पूरे साल में 1,30,000 बनेगा। आई बात समझ में? जी। और आप एक दिन में 5,000 20,000 रुपए बना रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। इम्पॉसिबल है, कोई कर नहीं सकता। करने के लिए कोशिश करेंगे तो हो सकता है किसी एक दिन आप कर ले, लेकिन मैं बोलूँ कि सेम काम अब आपको 10 साल तक करना है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आज तक कभी पूरे इतिहास में कोई नहीं कर पाया, ना कभी कोई कर पाएगा। कैसे कि अब आप बोलिए कि 5 दिन में पैसा मेरा डबल हो रहा है, तो अब आप सोच के देखिए 5 दिन में पैसा डबल हो रहा है तो 1 लाख का 2 लाख हो गया 5 दिन में। 10वें दिन आप 4 लाख रुपए पे पहुंच गई। बट सर बिगनर तो यही सोचते हैं ना कि मेरा पैसा है तो डबल हो जाए तुरंत ही। हाँ, बिगनर यही सोचते हैं, इसलिए बिगनर को मैंने बोला कि बिगनर को अक्षय कुमार के साथ जाकर बैठना चाहिए, ठीक है। यहाँ बैठने लायक हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, वो बड़े वाले हीरो हैं, उनके पास जाके बैठे, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, मार्केट में रिटर्न साल भर में 25-30% मिल जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ आपने कमा लिया है ना। इवन जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, वो सिर्फ कहते हैं कि पूरे महीने का 1.5-2% मिल गया, ये अपने आप में इनफ है। पूरे महीने का 2% का मतलब समझते हो आप? 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, पूरे महीने में 1 लाख का 1,02,000 रुपए बन गया। बस ये बस नहीं, ये बहुत है। ये अपने आप में बहुत जबरदस्त बात है कि इतना सारा पैसा आपने बना लिया। ये इससे ज्यादा स्पीड में पैसा इंडिया में बन नहीं रहा है ना। नहीं तो अगर इससे ज्यादा स्पीड में बनता तो मोदी जी क्या करते कि कहते कि आरबीआई को ये सब छोड़ो, यहाँ वहां चलो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो, कमा लेते हैं पैसा। सही बात है। हाँ, देश को अमीर बना देते हैं। कहाँ देश डूबे चला जा रहा है। आई बात समझ में? तो इस बात को बेहद ध्यान से समझिए कि मार्केट में साल का रिटर्न 25-30% बहुत ज्यादा होता है। हमको हमेशा जब भी कोई भी फ्रेशर, कोई भी नया व्यक्ति ट्रेड कर रहा है तो किसी की बातों में भ्रमित मत हो कि 5 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन, इवन 6 महीने में, इवन 1 साल में कोई कह रहा है कि डबल हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द फेक कमिटमेंट्स, खराब चीजें, भ्रष्ट चीजें, करप्ट करने वाली दिमाग को चीजें ऐसी है ना। तो पहला काम तो माइंडसेट बनाना है कि 25-30% साल का रिटर्न बहुत होता है, अपने आप में इनफ होता है और हमको इतने में सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। इतना हमारी चाहत होनी चाहिए। हमको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बाजार में हम इंटर कर रहे हैं और इंटर करने के बाद हम कई सारे मल्टीपल ट्रेड्स कर रहे हैं, एक दिन में 4 ट्रेड कर रहे हैं, 10 ट्रेड कर रहे हैं और बहुत सारा पैसा बना के ले आ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है। समय के साथ चीजें ग्रो होती हैं, समय के साथ चीजें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, शुरुआत के दिनों में हमको 1 लॉट से ट्रेड करना है। पहले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल उसी 1 लॉट से करते रहना है। धीरे धीरे स्लोली हम पैसा बनाते रहेंगे, बहुत स्लो पैसा बनाते रहेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर साल भर बीत जाएगा, जब हमारी हार्ट बीट कंट्रोल, हमारी नर्व्स कंट्रोल हो जाएंगी, तो फिर हम उस 1 लॉट को बढ़ा के 2 लॉट करेंगे। फिर 1 साल 1.5 साल बिताएंगे। यानी कि कुल मिला जुला के जो मैं बोलता हूं ना कि 1 दशक आपको स्टॉक मार्केट में देना है, तो इस तरीके से आपको 10 साल स्टॉक मार्केट में देने हैं। ऐसा नहीं है कि हर ट्रेड जब आप इनिशिएट करेंगे, हर ट्रेड जब आप शुरू करेंगे तो आपका ट्रेड सीधा सीधा पैसा बनाने वाला ही ट्रेड होगा। कोई भी ट्रेड आपका लॉस मेकिंग हो सकता है। यानी जो ट्रेड आपने लिया, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। हमेशा ये सोचिए कि अगर इसमें लॉस होगा तो मेरा कितना पैसा जाएगा। अगर यहां से आप किसी भी ट्रेड की शुरुआत करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इतना वादा, इतना कमिटमेंट अगर आप अपने आप से करते हैं तो आगे बढ़ाया जाए 7 डेज चैलेंज को, नहीं तो यही एंड कर दिया जाए। नहीं, ठीक है, ठीक है, बढ़ाइए। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब हमको ट्रेड कैसे लेना है। कोई सा भी दिन होता है तो दिन जो होता है, देखिए कोई भी चीज होता है उसको देखने का 2 तरीका होता है, माइक्रो टू मैक्रो और मैक्रो टू माइक्रो। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं कि मैं बोलूं कि इस भारत देश को आप कैसे देखते हो, है ना। तो मतलब चलिए मैं पॉलिटिकली वाइज पूछता हूं आपसे कि इस भारत देश को आप कैसे देखते हो पॉलिटिक्स में, बताइए आप। पॉलिटिक्स में तो कुछ खास तो नहीं दिखता है। नहीं, दिखता नहीं इन द सेंस कि आप टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप अप्रोच बताइए कि भारत को रूल कौन करता है, ऐसे मैं पूछूं तो। चलिए अब मैं जवाब देता हूं। मैं कहूं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आपने यहां से शुरू किया, ठीक है।
मोदी जी के बाद आपके यूपी के सीएम योगी जी हैं, जी। आपने यहाँ से शुरू किया। चलिए, आपके यूपी के सीएम के बाद आपके कानपुर के विधायक जी कौन है, वहां पर आए आप। जी। विधायक जी से आप अपने जहां पर रहते हैं वहां के पार्षद जी पर आ गए, जी। वहां के पार्षद से वहां के चेयरमैन पर आ गए और चेयरमैन से आप पार्षद पर आ गए। तो ये आपने क्या किया, आपने मैक्रो टू माइक्रो पर आए। दूसरा तरीका क्या आप कहते हैं, दूसरा तरीका आप कहते हैं कि हमारे एरिया के पार्षद ये हैं, उनके ऊपर अगर आप जाइए तो वहां पर चेयरमैन ये हैं, उनके ऊपर जाइए तो वहां के विधायक ये हैं, उनके ऊपर जाइए तो वहां के सांसद ये हैं, वहां के सीएम ये हैं और वहां के पीएम ये हैं। ठीक आई बात समझ में? जी। तो ये माइक्रो टू मैक्रो हुआ और मैक्रो टू माइक्रो हुआ। इसी तरीके से भारत की इकोनॉमी होती है। जी। इकोनॉमी कैसी होती है कि भारत की इकोनॉमी में मैं इंडिविजुअल इतना कमाती हूँ, ठीक है, मेरा परिवार मिलकर के इतना कमाता है, जी। मेरे परिवार के बाद मेरे चाचा सगे संबंधी, मेरे रिलेटिव, मेरा खानदान मिलके इतना कमाता है, फिर मेरा पूरा मोहल्ला मिलके इतना कमाता है, फिर मेरा पूरा शहर मिलके इतना कमाता है, फिर मेरा पूरा प्रदेश मिलके इतना कमाता है और मेरा पूरा देश मिलके इतना कमाता है। जी। आया समझ? माइक्रो टू मैक्रो और मैक्रो टू माइक्रो क्या हुआ? जी सर। ठीक है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में आ जाइए कि आज अगर बाजार के बारे में बात करें कि ये बाजार डाउन द टाइम कैसा चलेगा, तो डाउन द टाइम चलने का दो तरीका है कि बाजार यहां से 10 साल बाद कैसा रहेगा। ऑब्वियस चीज है, जो आज है आज की वैल्यू से ऊपर ही रहेगा, जी सर। है ना। 10 साल से आगे नीचे 5 साल बाद कैसा रहेगा, 5 साल से आगे 2 साल बाद कैसा रहेगा, फिर 1 साल, फिर 6 महीने, फिर 4 महीने, फिर 3 महीने, फिर 2 महीने, फिर 1 महीना, फिर 10 दिन, फिर 5 दिन, फिर 1 दिन, फिर अगले 5 मिनट में कैसा रहेगा। आया समझ? तो ये माइक्रो टू मैक्रो है। तो जब भी हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हमको मैक्रो टू माइक्रो ही आना है, मतलब बहुत बड़ा से छोटे पर आना है। ठीक है। ठीक है। अब बहुत बड़े से जब हम छोटे पर आ रहे हैं तो इतना बड़ा, हम क्या 10 साल का मार्केट देखने जाए फिर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप इंट्राडे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप इंडिकेटर्स के थ्रू ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप कैसे भी ट्रेड कर रहे हो, तो आपको कैसे बाजार में आना है, आपको बाजार में हमेशा एक हफ्ते से शुरू करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करने जा रहे हो तो वीकली, मतलब पूरे हफ्ते में बाजार कहां से कहां चलने वाला है, सबसे पहले आपको इस बात का अंदाजा लगाना है। जब आप इस बात का अंदाजा लगा लोगे तो फिर आप इस बात का अंदाजा लगाओगे कि आज अभी अगले 15 मिनट में कौन सा ट्रेड होने वाला है जिससे कि मैं अपना ट्रेड लगा लूं। जी। तो सबसे पहला काम पूरे हफ्ते में बाजार कहां से कहां चलेगा, फिर दूसरा काम पूरे दिन में बाजार कहां से कहां चलेगा, फिर तीसरा काम अब मैं कहां से ट्रेड लूं। तो इन 3 बातों का हमको बेहद ख्याल रखना है। जी। और वो 3 बातों का ख्याल रखने के लिए इतना ही सिस्टमेटिक एलटीपी कैलकुलेटर बना हुआ है। जी। इतना ही सिस्टमेटिक बना हुआ है और इसी तरीके से अगर आप इसको सीखेंगे तो इजीली आसानी से सीख जाएंगे। अभी तक जितनी बातें हमने आपको बताई, क्या उतनी बातें आपको समझ आई? जी सर। क्या क्या समझ में आया, एक बार रिपीट कर दीजिए, दोहरा दीजिए। जैसे सर आपने बोला कि अगर आप ट्रेड लेना है आपको तो आपको वीकली रेंज को देखना पड़ेगा होगा और डे रेंज फिर इंट्राडे देखना होगा, फिर अभी को तुरंत का देखना होगा। ठीक है। बाजार में कितने पैसे की एक्सपेक्टेशन रखनी है? 2000 की। 2000 की? 2000 की कितने, एक दिन में 2000 की? नहीं, 1 मंथ। 1 मंथ में अगर आप लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि मोटा मोटा अगर परसेंटेज में बात करें तो 30-35-25-30% की पूरे साल में हमको उम्मीद रखनी है। ठीक है। एक दिन में कितने ट्रेड कर रहे हैं? एक आध कर लिए, मिला मौका तो एक कर लिया, नहीं मिला तो नहीं किया। ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक बताया हो जो आपको याद रहे आज की बात? सारी चीजें अब नई लग रही हैं सर। सारी चीजें नहीं लग रही हैं, 3 साल सीखने के बाद भी सब कुछ नया लग रहा है। 3 साल जो हम सीख रहे थे ना, तो एलटीपी ने ये सिखाया कि आप ट्रेड मत लीजिए उठ पटांग के, ट्रेड रहने दीजिए, जब ना समझ में आए तो मत कोई ट्रेड लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सिखाया एलटीपी ने। तो फिलहाल सारी चीजें नहीं लग रही हैं, तो फिलहाल इस एपिसोड में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इस एपिसोड के बाद हम लोग चलेंगे अगले एपिसोड में। सेकंड एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम वीकली यानी कि पूरे हफ्ते के बाजार को जज करेंगे, फिर उसी से मैच करा के जी पूरे दिन के बाजार को कैसे जज करेंगे और फिर उसी से मैच करा के पूरे इंट्राडे ट्रेड को कैसे परफॉर्म करेंगे। ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। पहला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जो लोग एकदम नए हैं, स्टॉक मार्केट बेसिक से सीखना चाहते हैं, वो लोग जरूर इस वीडियो को देखें, और क्योंकि ये आपके काम की वीडियो हो सकती है। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर आप जैसे ये यहाँ बैठी हुई हैं प्रिया सिंह जी, अगर आप इनकी तरह यहाँ बैठना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म दिया हुआ है 7 डेज चैलेंज का फॉर्म, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपका पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा, हम स्पिन द व्हील करेंगे, आपको कॉल जाएगा ऑल ऑफ सडन और आपको बोला जाएगा कि आपको आना है। यहाँ आने जाने का आपका किराया हम खर्च करेंगे, आपको स्टे का भी पैसा देंगे, आपको यहाँ खाने पीने की भी सुविधाओं का ख्याल हम ही रखेंगे। रखा है ना जी। हाँ, और इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हम सिखाएंगे आपको एब्सोल्युटली फ्री। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। मिलेंगे हम लोग एपिसोड नंबर 2 में।